जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उनमें एज ऑफ नाउ लग ये रहा है कि डेडलॉक की सिचुएशन है। चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? हुकूमत ने कमिटमेंट के बाद भी अभी तक इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाई। दूसरी जानब हुकूमत का ये क्लेम है कि तहरीक इंसाफ अगर अपनी डिमांड्स में इजाफा करती है तो भी मुज़ाकरात का अमल जो है ये मुतासर हो सकता है। तो चीज़ें मुस्तकबिल करीब में किस तरफ बढ़ेंगी और 31 जनवरी तक क्या ये मुज़ाकरात का जो अमल है इसका कोई नतीजा निकल आएगा? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, अब ये जो मुज़ाकरात का अमल है एज ऑफ नाउ इसमें एक डेडलॉक की सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमारी कमिटमेंट की गई थी हमसे कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। एज ऑफ नाउ वो मुलाकात नहीं हुई और इसी वजह से हमारे एंड से चीज़ें आगे बढ़ने के अंदर जो है वो थोड़ा सा तातुल है। आपको क्या लगता है हुकूमत कमिटमेंट के बावजूद क्यों मुलाकात नहीं करवा रही तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो खुले दिल से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इसी तरह खुले दिल से मुज़ाकरात करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत के अंदर कोई खौफ है और खौफ के साए में रह के ये मुज़ाकरात करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस अंदाज से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो तो खुद बड़ी मशकूक हैं। आप देखें कि खुद तो जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तो हर वक्त अपने लीडर के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, मुशावरत भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उनको इमरान खान से मुलाकात में कितनी दुश्वारी आ रही है। यानी कि पूरा पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर ये चीज़ें फैसिलिटेट करें और जितना जब जब चाहे कमेटी के मेंबरान वो इमरान खान से मुलाकात करें, मुशावरत करें ताकि चीज़ें आगे बढ़े। मुल्क तो मुश्किल में है, ये तो सब जानते हैं और हुकूमत को भी पता है कि उनको क्या वक्त पड़ने वाला है और इधर से सिविल नाफरमानी की तहरीक भी जारी है। तो उसकी तो आपने देख ली कि स्टेट बैंक के जो रिपोर्ट है वो 2 हफ्तों की, उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना रेमिटेंसेस में कमी आ रही है। तो जितनी भी कमी है वो डेफिनेटली उसी उसी वजह से है। तो अच्छा। क्या ये हुकूमत अच्छा। उस डिफिशिएंसी को पूरा कर लेगी? अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि आपके नज़दीक हुकूमत कमिटमेंट के बावजूद मुलाकात करवा क्यों नहीं रही तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब के साथ? जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो कंफ्यूज हैं। वज़रा एक बयान दे रहे हैं, कमेटी के मेंबरान दूसरा बयान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हुकूमत की जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं करेगी तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या ये हो सकता है कि ये जो हुकूमती कमेटी है अगर ये शहबाज शरीफ या किसी और से मुलाकात न करे और अपने ये कोई फैसला करने के काबिल है, ये कर सकती है, इनके पास इतनी वो है, पावर है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ भी तो यही सूरत हाल है ना कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो मुशावरत कर सके। और किस किस किस्म की कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रही है? मतलब जो आप कह रहे हैं कि वज़रा और बात कर रहे हैं, जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं वो और बात कर रहे हैं, तो इसके बैकएंड पे कोई चीज़ है, हुकूमती कोई इंटेंशन है मुज़ाकरात के प्रोसेस को ख़राब करने की आपके नज़दीक? देखिए, ये तो वाज़ेह है ना कि ख्वाजा आसिफ जैसा वज़ीर जो है वज़ीर दिफा है, फिर वो दानियाल चौधरी है, दानियाल हैं वो। आप देखें कि जिस अंदाज से वो लोग बयानात दे रहे हैं तो वो तो किसी तौर पे भी मुज़ाकरात के हक में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि क्या वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो? क्या वो नहीं चाहते कि स्टेबिलिटी के ज़रिए मुल्क की मईशत बेहतर हो? या वो इन चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं? वो किस चीज़ का प्रेशर डालना चाहते हैं और किस पे डालना चाहते हैं? ये जो कह रहे हैं कि जी एनआरओ नहीं देंगे, भई एनआरओ माँगा किसने? पहले तो ये बताएँ ना। इमरान खान तो आपकी बार-बार ऑफर्स के बावजूद वो तो बनीगाला नहीं आने के लिए तैयार नहीं, तो और कौन-सा एनआरओ माँगेगा आपसे? ना बाहर जाने के लिए तैयार है, वो तो खुद कह रहा है ना बाहर जाऊँगा, ना बनीगाला जाऊँगा। रहना मैंने यही है और अगर रिहा होऊँगा तो थ्रू अदालती प्रोसेस। तो तो आपसे और कौन से एनआरओ हम अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान साहब को ऑफर्स हुई है बनी गाला मुंतकिल होने की, लेकिन उन्होंने मना किया है कि वो बनी गाला नहीं जाएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है
कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एफर्ट की थी कि इमरान खान साहब को केपीके की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए? हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक देखें, मैंने अर्ज किया कि इमरान खान जो कहेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये वैसे अफवाहें हैं, पॉइंट स्कोरिंग है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जब भी मिलते हैं खान साहब से, और वो उनसे बाकायदा डायरेक्शन लेते हैं और उसी डायरेक्शन के ऊपर अमल होता है। तो न कोई ऐसी बात हुई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किलात तो हैं, और उस मुश्किलात को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया था कि मुल्क के लिए ये मुज़ाकरात हो जाए, ताकि ये जो माशी बहरान है, ये जो सियासी बहरान है, ये किसी तरीके से हल हो सके। लेकिन वो मुझे नए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस अंदाज से या जिस रफ्तार से हुकूमती पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो मुझे तो लगता है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं शायद। नहीं, तो इसीलिए फिर आप लोग बात ये कर रहे हैं कि ये जो पार्लेज हैं, ये जो डायलॉग प्रोसेस है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। देखिए, ये तो इनका काम है ना, किसको ऑन बोर्ड लेना है, किसको नहीं लेना है। ये तो अभी तक यही कहते रहे कि जी हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे क्यों बात नहीं की जा रही। तो अब उनसे बात की जा रही है, तो अब ये क्यों पीठ दिखा रहे हैं इनको। नहीं, ये बातें तो मुज़ाकरात तहरीक करने इंसाफ के चाहिए। एंड से हो रहे हैं ना, कि तहरीक इंसाफ के एंड से ये बातें हो रही हैं कि इस डायलॉग प्रोसेस के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। नहीं नहीं, देखिए, ये इनका मसला है, हमारा मसला नहीं है ये। हम तो पहले से कहते रहे कि इनके पास इतने इख्तियारात नहीं है, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं हम कर सकते हैं। तो बाल इनकी कोर्ट में है। ये अगर चाहें, समझते हैं कि मुश्किलात है, तो मुश्किलात दूर करने का वाहिद रास्ता ये है कि जी आप मुज़ाकरात कर लें। नहीं अगर तो मुज़ाकरात नहीं करने, तो हालात तो ठीक नहीं हो सकते हैं। जिस रवैये के साथ आप बढ़ रहे हैं, ये रवैया मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अच्छा रवैया है, और इससे कोई पॉजिटिव चीजें मैं देख रहा हूँ। नहीं, यानी आप इसके 31 लिए तो जनवरी देखें, 31 जनवरी तक आप इन पार्लेस का कोई नतीजा निकलता नहीं देख रहे? देखिए, अगर गवर्नमेंट संजीदा हो जाए तो ये तो एक दिन का काम है। हमारे तो 2 मुतालबात है, हमने कौन से 100 मुतालबात रखे हैं? 2 ही तो रखे हैं। ये तो शाम तक भी जवाब दे सकते हैं हमें। हमने कहा जी बेगुनाह लोगों को रिहा करें, दूसरी तरफ जो है ना जुडिशल कमीशन बनाए। आप कहते हैं 26 नवंबर को ये हुआ है, वो हुआ है। हम कहते हैं जी हमारे लोगों को आपने मारा है, और आप कहते हैं 9 मई को पीटीआई मुलविस है, तो अब कर लें जुडिशल कमीशन, बना लें और उसकी तहकीकात कर लें। अच्छा दूध का सर। दूध, पानी का पानी। लेकिन अच्छा सर। आप 1.5 साल से तो ये बना नहीं रहे हैं, हाँ। खामखा वक्त गुजार रहे हैं। अब जब मुज़ाकरात का वक्त आ गया, आप कहते हैं जी मुल्क मुश्किल में है, पीटीआई जो है वो 7 नाफरमानी की तहरीक वापस ले। तो हम तो ले लेंगे, लेकिन एक ही सूरत में ना, कि आप मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाए। इमरान खान से रिक्वेस्ट कर लेंगे हम, लेकिन जब तक आप मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लेंगे, उसको नतीजा खेज नहीं बनाएंगे, तो ये तो फिर मुश्किल है कि खान साहब तहरीक वापस ले लें। अच्छा सर, ये आप ये समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी कोई बैक चैनल, उनके कोई रवाबत है, कोई मुज़ाकरात, कोई बैकडोर भी हो रहे हैं, तो मौजूदा सिनेरियो में ऐसा हो रहा है तो कोई गलत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि उनके मुज़ाकरात हो नहीं रहे हैं। सही। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं कहना चाहता हूँ, कोई बैकडोर चैनल की वो नहीं हो रही है। सिर्फ एक ही मुज़ाकराती हो रहे हैं, जो ये मुज़ाकरात है जो सबके सामने है, जो 2 हफ्तों से, ये दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। वो जो है वो फंसे हुए हैं मुज़ाकरात। उसकी मेन वजह है कि हुकूमत की रवैया। और तहरीक इंसाफ क्यों रिलक्टेंट है तहरीरी तौर पे? मतलब ठीक है, आप लोग वर्बली तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे ये मुज़ाकरात हैं, लेकिन रिलक्टेंस तहरीरी तौर पर देने में क्यों है? क्या इसकी वजह यह है कि आप लोग अगर तहरीरी तौर पर लिख के दे देंगे कि तमाम असीरान इंक्लूडिंग इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो कल को पॉलिटिकली ये चीज़ आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट? ये तो बात की बात है ना, पहले तो इमरान खान से मुलाकात अहम है ना। हम्म। अगर ये कमेटी को इजाजत दे देते, और अगर अभी तक अगर 2 मुलाकातें भी हो जाती इमरान खान के साथ, और ये इश्यूज डिस्कस हो जाते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शन देते तो शायद ये मसला रहता ही नहीं। लेकिन अब तो ये लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद प्रेशर में है शायद। अब आई डोंट नो किस तरह प्रेशर में है, जो उनके रवैये से, उनके उससे पता चल रहा है कि वो रिलेक्टेंट है। अभी तक जो कमेटी को अभी तक फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं से रुकावट हो सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की,
मेरी गवर्नमेंट के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन बने, लेकिन अगर वो ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस के शर्त से पीछे हटते हैं तो फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। तो क्या तहरीक इंसाफ इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार होगी कि जुडिशल कमीशन के अंदर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हों, या ये शर्त है कि वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए, हमारे जो केसेस चल रहे हैं हमारे खिलाफ, जो 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 जिन जिन जजेस के सामने हमारे वर्कर पेश हो रहे हैं, इमरान खान पेश हो रहा है, तो उन पे हमारे कितनी दफा हम आदम एतमाद कर चुके हैं उनके ऊपर, कितनी दफा हम कह चुके हैं कि ये लोग जो है ना बायस हैं, लेकिन उस पर क्या अमल हुआ है। दूसरी बात ये कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी आप ये बात करेंगे कि नहीं जी हम ये जज लगाते हैं और ये नहीं लगाते हैं, ये फेवर में और ये फेवर में नहीं है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। इसलिए कि हमने तो उस वक्त से ये डिमांड किया जब चीफ जस्टिस फाइजी साहब थे, हमने उस वक्त भी कहा था कि सीनियर लोगों पर मुश्तमिल, हमने कोई मौक़िफ़ में तब्दीली तो नहीं लाई है। हम उस वक्त भी ये कहते रहे, आज भी कहते हैं कि सीनियर जजों पे मुश्तमिल बनाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बगैर किसी प्रेशर में वो कौम को बताए कि क्या हुआ है, 9 मई को क्या हुआ है, किसने किया है, 26 नवंबर को किसने क्या किया है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम सच बोलें। नहीं तो इसमें अगर सीनियर मोस्ट 3 जजेस नहीं होते जुडिशल कमीशन के अंदर तो तहरीक इंसाफ को ऐसा कोई जुडिशल कमीशन मंजूर नहीं होगा। ये तो डायलॉग में चीजें तय होंगी ना, मैं तो यहाँ से नहीं कह सकता हूँ। डायलॉग हो रही है, डायलॉग को तेज करे, प्रोसेस को तेज करे, हुकूमत फैसिलिटेट करे हमारी कमेटी को और जल्द से जल्द मसाइल का हल निकाले। और सर आखिर में ये बताएगा कि अगर 31 जनवरी तक ये डायलॉग कामयाब नहीं होता फिर तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली इमरान खान ही देंगे और पार्टी की लीडरशिप ही देगी, लेकिन हमारे पास तो बड़े ऑप्शन हैं। हम दोबारा सड़कों पे आ सकते हैं, दोबारा एहतजाज कर सकते हैं, जो एक अपोजिशन का हक है पुरअमन एहतजाज करना, वो भी हम कर सकते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी तेज हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले। ये बहुत सारे, अगर सपोज इस सिविल नाफरमानी तहरीक के जिद में आकर अगर महीने के अंदर अगर 1 मिलियन डॉलर या इस तरह की भी कोई कमी आती है तो हुकूमत कहाँ से पूरे करेगी इन चीजों को। बिल्कुल ठीक, बहुत ये शुक्रिया। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क बहुत पड़ेगा, मुल्क को बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कहना चाहिएगा, स्टे विद अस।